मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तब्दीली जिसका सामना है पाकिस्तान को बिलखसूस, और ये एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। फ़ज़ाई आलूदगी से ना सिर्फ हर साल लाखों अफराद मौत के मुंह में जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी अवाम अपनी ज़िंदगी के कीमती सालों से भी महरूम हो रही है। अमरीका की शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने ताज़ा तरीन एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है जी, जिसमें पाकिस्तानियों के लिए बिलखसूस खतरे की घंटी बजाई गई है। और रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि गाड़ियों और सनत के धुएं के अखराज से फ़ज़ाई आलूदगी अवामी सेहत के लिए बड़ा बैरूनी खतरा है, जो अमराज़ क़ल्ब के बाद मौत का बड़ा सबब बन सकता है। रिपोर्ट में ये चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान की 98 से ज़्यादा फ़ीसद आबादी इंतहाई आलूदा फ़ज़ाई माहौल में रह रही है, जहाँ फ़ज़ाई म्याद 15 माइक्रोग्राम फी मकब मीटर से ज़्यादा है। अगर आलूदगी की मौजूदा सतह पर बरकरार ये रहती है सिचुएशन, तो फिर ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी, और जो करोड़ों अवाम हैं उनकी उम्र, जो कि एक औसत लाइफ है, उसमें 4 साल तक कमी हो सकती है। लेकिन अगर इसको हम बेहतर कर लें तो यही जो एवरेज एज की जो लिमिट है वो बढ़ भी सकती है। तो इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेंबर ऑफ पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल राफे आलम साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो इससे मुतालिक जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट ने पाकिस्तानियों के लिए जो भी शाया हुई है, और उसने खतरे की घंटी बजा दी और हर शख्स परेशान है, ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक है? किस तरह से आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं? देखिए, इस रिपोर्ट में कोई नई चीज़ नहीं है। ये 2019 से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिपोर्ट निकाल रहे हैं, और जब 2019 में पाकिस्तान के हवाले से, और ये करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर मैटर का जायजा लेते हुए लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कमी जो है वो एस्टिमेट करते हैं। तो 2019 की रिपोर्ट में ऑन एवरेज पाकिस्तानी शहरी जो है वो तकरीबन 2 साल अपनी ज़िंदगी में कमी महसूस करेंगे हवाई आलूदगी के हवाले से। और अब जो नई रिपोर्ट छपी है उसमें तकरीबन 4 साल ऑन एवरेज, लाहौर जैसे शहर जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कम हो रहे हैं। तो ये तो हर साल क्या कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी आ रही है हवाई आलूदगी की वजह से, और ये पिछले 4-5 साल से हमें मालूम है। देखें, हवाई आलूदगी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां वहां शहरी जो है हवाई आलूदगी का शिकार नहीं बन रहे हैं, स्पेशली बच्चे, सीनियर सिटीजन्स जो ज्यादा रिस्क पर हैं। लेकिन हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। देखिए, ये इलेक्शन ईयर है, और इस इलेक्शन ईयर के अंदर मौसमी तब्दीली की ना कोई बात हो रही है और ना कोई हवाई आलूदगी की बात कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल कि सुनो टीवी जो है इस रिपोर्ट को लेकर एक न्यूज आइटम इसको बनाकर पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। राफे आलम साहब, हमने इससे पहले देखा सर, एक अगर हम आलमी सतह पर बोलें, एक सीरियस एफर्ट जो हुई वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015-16 में गालिबन ये साइन हुआ, और 196 ममालिक ने साइन किया इस एग्रीमेंट को। और इस एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको कंट्रोल किया जाए, कार्बन एमिशन बाय 2030 45% तक उसे कंट्रोल किया जाए, और बाय 2050 उसे 0 तक कर दिया जाए। तो ये आपको लगता है इस पर कोई मौसर कारकर्दगी होती नजर आ रही है, कोई काम होता नजर आ रहा है? नहीं जी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप हर साल जो मिलती हैं, और जो 2016 में पेरिस में मिली थी, इनका एक ही काम है। UNFCCC का ऑब्जेक्टिव है कि फिजा के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को काबू किया जाए, ताकि मौसमी तब्दीली या ग्लोबल वार्मिंग पे किसी न किसी तरह कंट्रोल किया जाए। और इस पे पेरिस में ये तय कर दिया गया था कि बनिस्बत सनती इनकलाब ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमें साइंसदान बता रहे हैं कि फिजा के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की शिद्दत कुछ ऐसी है कि इसी दिहाई के अंदर हम 1.5 डिग्री टॉप जाएंगे, और 2050 तक तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड टॉप जाएंगे। और इसमें मैं इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता इसमें कितनी डिस्ट्रक्शन है। राफी साहब, एग्जैक्टली यही नुक्ता है कि हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, जो अवाम है, सादा जबान में, सादा अल्फाज में अगर उन्हें बताया जाए कि इसका कितना सीरियस इफेक्ट आने वाला है, जो ग्लेशियर्स हैं वो किस तरह से मेल्ट होंगे, क्या सूरत हाल होगी, हम चाहते हैं कि जरा वो बताया जाए। ग्लेशियर्स पे 1 सेकंड के लिए आऊंगा, मगर 1.5 डिग्री से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो ग्रीन हाउस गैसेस की शिद्दत में इजाफा जो होगा, एक रिपोर्ट के तहत हमें बताया जाता है कि सिर्फ हवाई आलूदगी जो है इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये तकरीबन 15 करोड़ लोगों की जानें ले चलेगी ना। 15 करोड़ लोग जो हैं, these are 4 times the number of people soldiers who died in World War II and World War I put together। और ये पूरी दुनिया के अंदर नहीं होगा, ये ज्यादातर अफ्रीका और एशिया के शहरों के अंदर ये 15 करोड़ लोग मौजूद होंगे। ये हम हैं
ये हमारे वालिदैन हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम हैं, हमारे बच्चे हैं। 15 करोड़ लोग अगले 30 साल के अंदर, इस वक्त तो WHO भी कह रहा है कि हवाई आलूदगी की वजह से हर साल 1 करोड़ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, मर रहे हैं। और ये सिर्फ हवाई आलूदगी है। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हम सैलाब देखते हैं। पिछले साल पाकिस्तान के अंदर जो मानसून सैलाब आया था वो तकरीबन 400 से 800% शिद्दत में ज्यादा था ऑन एवरेज जो मंथली रेनफॉल्स हैं। तो ये एक कुदरती मसला नहीं था, ये एक इंपीरियल कॉलेज की स्टडी है जो कि बताती है कि जो इस बारिश की शिद्दत तो थी, ये तकरीबन 50% शिद्दत जो है ये 1.1-1.2 सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है। दिस वाज अ मैन मेड डिजास्टर, जहां पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो मौसमी तब्दीली का शिकार बन रहे हैं, और जो बड़े ममालिक और बड़ी सनतें हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनकी वजह से। जी अच्छा राफे, रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान की 98% आबादी जो है वो इंतहाई आलूदा माहौल में रह रही है, जिसकी वजह से एवरेज एज जो है वो 4 साल कम होने का खतरा भी जाहिर किया गया है। आप क्या कहेंगे कि हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ फिजाई आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों को संजीदा क्यों नहीं लिया जाता? अक्सर हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस कम पैदा करता है, तो इसलिए ये मसला दूसरे ममालिक, बड़े ममालिक का है। लेकिन मैं लोगों को ये याद दिलाता हूँ कि जी देखें, हम एक सनती कौम नहीं हैं, और इसके बावजूद इतनी फीसद हमारी आबादी जो है हवाई आलूदगी का शिकार बन रही है। एयर पोल्यूशन इज अ पब्लिक हेल्थ इशू, इसको क्लाइमेट चेंज के साथ लगाने की जरूरत भी नहीं है, हमें वैसे इस पे काम करना चाहिए। देखें, जो हमारे पास थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में हवाई आलूदगी के हवाले से, इसमें हमें बताया जाता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सबसे ज्यादा हवाई आलूदगी पैदा होती है। इसका मतलब यह है कि गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल और डीजल जा रहा है, और गाड़ियों के जो इंजन है, इनका मयार बहुत खराब है। इसके बाद सनत और फिर बिजली की पैदावार के अंदर जो हवाई आलूदगी पैदा होती है, उसका हम शिकार बन रहे हैं। हमको जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट होता है उसको यूरो 4 तक लाना चाहिए। जो हमारी 4-5 रिफाइनरीज हैं, ठीक है जी, जो 1000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करके ताकि वो भी यूरो 4, यूरो 5 तक के फ्यूल बना सके, इनमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। हमें रिन्यूएबल एनर्जीज पे आना पड़ेगा ताकि हम डीजल और फर्नेस ऑयल से बिजली ना बनाएं, और सनत को भी हमें क्या कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज पे लाना पड़ेगा। देखें, अगर ये हमने नहीं किया तो सैकड़ों लाखों करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो हवाई आलूदगी का शिकार बनेंगे। दिस मस्ट बी अ पॉलिटिकल प्रायोरिटी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।